परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोले श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान लला की जय। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पावन लेखनी से पावन प्रज्ञा पुराण की कथा गायत्री ज्ञान मंदिर चपले से रोज प्रातःकालीन वेला में सभी शक्ति स्वरूपा माताओं और देवतुल्य भाइयों को रसपान कराया जाता है। इसी क्रम में हम आज पुनः विचार शक्ति मानव के अंतर्गत मानव के शरीर में भगवान द्वारा निर्मित या मानव शरीर में दिव्य शक्ति के रूप में महान शक्ति के रूप में विचार शक्ति प्रभु ने प्रदान किया है और अन्य प्राणियों में किसी में भी विचार शक्ति की प्रबल भावना नहीं करी है, लेकिन मानव विचार शक्ति विवेकवान मानव को ही बनाया है। हम कल देखे सुने क्या कि मंथरा रूपी दुर्विचार में राजा दशरथ के वैभव यश कीर्ति रूपी भवन को कैसे खंडहर में बदल दिया। मित्रों, विचार इसी तरीके से दुर्विचार में हो जाए ना तो वास्तव में खंडहर में बदल जाते हैं, कोई वजूद नहीं रह जाता है। फिर मानव होने का अर्थ ही क्या होता है? यदि हम मानव हैं तो हमें दुर्विचार को छोड़ देना चाहिए, चाहे वो किसी के प्रति भी हो। दुर्विचार करे ही क्यों, जब सद्विचार और विवेक को प्रभु ने हमें वरदान दिया है, हमें महान बनाया है, तो हम विवेक को क्यों न महत्व दें, विवेक का सहारा क्यों न लें। आज समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ मानव को बना करके भगवान ने अपनी अंतिम निर्माण के रूप में, अंतिम कृति के रूप में मानव को बनाया है। और इसके बाद मानव की सुंदरता और मानव के सब चीज को श्रेष्ठ बना करके भगवान को और बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मानव ही अंतिम कृति है। लेकिन कलयुग है कहते हैं हम, इस कलयुग में आज हमारे विचारों में इतनी विकृति आ गई है, इतना दूरी छा गया है कि भाई भाई से नहीं बन रहा है, पति पत्नी का नहीं बन रहा है, बाप बेटे का नहीं बन रहा है, तो दूर के रिश्ते की तो बात ही क्या करें। आज नित्य प्रति समाचारों में हमें इन दुर्विचारों के बारे में, दुर्भावनाओं के बारे में, एक दूसरे के प्रति कटुता के बारे में कितनी बातें सुनने को मिलती हैं। फिर भी हम भगवान द्वारा दी गई इस विवेक को
उपयोग क्यों नहीं करते? वास्तव में हमारे समाज में भी, विश्व में आज एक होड़ सी लगी हुई है। किनमें? वैज्ञानिकों में। क्या होड़ लगी है? महाप्राज्ञ पिपलाद जी 87,000 ऋषि संतों को इस बात से अवगत कराते हुए हम समस्त जनमानस को भी इस बात से अवगत करा रहे हैं कि हे मानव, तुम्हें जब श्रेष्ठ बनाया गया है तो इस सृष्टि के लिए तू श्रेष्ठ क्यों नहीं करता? श्रेष्ठ को श्रेष्ठ ही करना चाहिए, उसे बुरे विचार नहीं सोचने चाहिए। लेकिन आज तो हम बुरे विचारों की पोटली लेके चल रहे हैं। हमारे मस्तिष्क में केवल बुरा विचार ही है कि किसको नीचा कब दिखाया जा सके। एक देश दूसरे देश के प्रति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति, एक पार्टी दूसरे पार्टी के प्रति, एक परिवार दूसरे परिवार के प्रति, पड़ोसी पड़ोसी के प्रति, गांव गांव के प्रति। दुर्विचार इतनी फैल गई है कि सूसा की तरह मुंह फैला के खड़ी है। और इस अवस्था में हमें विवेक क्या करता है? हनुमान जी ने क्या विवेक किया था? छोटा बन करके मुंह से निकल करके आ गए, ले तू तो खा लिया। तो हमें भी अपने इन समस्त विकृति के झाड़ झंखारों को उखाड़ करके एक विवेक रूपी छोटा बन करके हमें इस कार्य को संपादन करना है। आज वैज्ञानिक अगर ये सोचने लगे कि हम समुद्र के जल जो खारा है उसको मीठा कैसे बनाएं, तो क्या हम समाज के लिए ये अच्छा नहीं होगा? लेकिन आज वैज्ञानिक भी ये सोच रहे हैं कि हम कौन से ऐसे परमाणु हथियार बनाएं कि हम दुनिया को एक पल में नष्ट कर सकें। हम उद्देश्य से अपने को आगे कर सकें। परमाणु हथियारों में, लड़ाई के क्षेत्रों में हम एक दूसरे की मानवता की बात को समझते ही नहीं है। हमारा विचार इतना विकृत हो गया है कि आज देखिए यूक्रेन और रूस में कितने समय से लड़ाई चल रही है। तो वैज्ञानिकों को सोचना चाहिए कि समुद्र के पानी को कैसे मीठा बनाया जाए। आज इसके विपरीत सारी दुनिया युद्ध के बारूद पर खड़ी है। एक पल में ही संसार धुआं धुआं हो जाएगा, विषैला हो जाएगा। इसके बाद इस देश में, विश्व में समाज को प्रदर्शित करने के लिए एक और माध्यम होता है चित्र। चित्रकार आज अपने चित्रों को इस तरीके से बना रहे हैं कि बाप बेटी खड़े होकर के उस चित्र को नहीं देख सकते, उस चलचित्र को नहीं देख सकते बाप बेटी। क्या क्या भयानक भयानक दृश्य, कितने कपड़ों को छोटे छोटे करते, इतने छोटे करते चले गए कि आज शरीर के अंगों को प्रदर्शन करना और प्रदर्शन करके पैसा कमाना एक उद्देश्य बन गया। आज हमें आवश्यकता है राणा सांगा के चित्र बना करके घर घर में रखने की, गौतम गांधी के चित्र बना के रखने की, रामकृष्ण के चित्र बना के रखने की। हम इनका चित्र बनाएं, विवेकानंद का चित्र बनाएं, भगवान कृष्ण का चित्र बना करके रखें, राम का चित्र बना के रखें, शिव का चित्र बना के रखें, देवियों का चित्र बना करके रखें। कितने चित्र हैं? अरे किसी नारी के अंग का चित्र बना करके आप दिखाते हो, क्या नहीं जानता है कोई? और लोग उसी को विचार को, वैसी विचार वाले चित्र को पसंद करते हैं, वैसी पिक्चरों को देखना पसंद करते हैं, वैसी गंदी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं, गंदी छोटे छोटे एडों को देखना पसंद करते हैं। कितनी विकृति छा गई है आज हमारे समाज में।
आज विज्ञापन में नारी को पूरा नंगा करके दिखाया जा रहा है। कोई विरोध करता है? हाँ, ये विरोध जरूर जाता है कि शिव जी में दूध क्यों चढ़ाते हैं, दूध को क्यों ढालते हैं? हाँ, वो तो फिर बर्बाद हो जाता है। लोगों को पिलाते तो ठीक होता। हवन में घी का क्यों उपयोग करते हैं? घी को खिलाने पिलाने में गरीबों को बांट देते तो खाते और उनका कम से कम स्वास्थ्य बनता। एक मिर्ची यदि आप आग में डाल दो तो उस मिर्ची से सारा घर का पूरा वातावरण खराब हो जाता है। सब खांस खांस के परेशान हो जाते हैं। मित्रों, यज्ञ में जब हम घी डालते हैं ना, तो घी जो है वातावरण को परिष्कृत करता है, शुद्ध करता है, हवन सामग्री शुद्ध करती है। ये वैज्ञानिक परिस्थितियां, इसी से तो देश का संतुलन बना हुआ है। नहीं तो आज से कब का उड़ गया होता प्रकृति। प्रकृति भी रो रही है यार, धरती रो रही है, नदी नाले रो रहे हैं, लेकिन उनके आंसुओं को देखो तो देखे कौन? किसको होश है पैसा कमाने के चक्कर में? किसको होश है? किसी को होश नहीं है। प्रकृति लुटी जा रही है, लुटी जा रही है। सब प्रकृति को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। लेकिन आज उसका परिणाम देखिए कि आज हमारे भारत के आधे क्षेत्र में बाढ़ है, कई रेलगाड़ियां ठप पड़ गई हैं, कई दिल्ली में तो इतना पानी गिरा कि पूछिए मत, घरों में परेशान है लोग। ये प्रकृति का खपड़ा है। तो आज हमारे चित्रकार भी ऐसे चित्र बनाने लग गए हैं कि प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है। मानव के विचारों को विकृति में बदल रहे हैं। साहित्यकार लोग भी ऐसे ऐसे साहित्य लिख रहे हैं कि अब उसी की विचारधारा के साहित्य को भी पसंद करने वाले हैं। अच्छा लगता है उन लोगों को। क्या हो गया हमारे देश के लोगों को, विचार को, जो कभी विश्व गुरु कहाता है, कभी विश्व गुरु कहाता था, कहाता रहेगा। फिल्मी कलियां, मनोहर कहानियां लिखकर युवकों को बरगला रहे हैं, युवतियों को बरगला रहे हैं, और युवक और युवती उन्हीं पिक्चरों को देख करके, उन्हीं कहानियों को पढ़ पढ़ करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। धर्म कहाँ गई आज? धर्म किसे कहते हैं? धर्म पकड़ आएगा तो हम बताएंगे कि एक युवा बालक गांव भर की लड़कियों को देख करके बुरे विचार कर सकता है, वासनात्मक दृष्टिकोण से देख सकता है, लेकिन उसके घर में भी जवान बहन है, उस जवान बहन को वो क्यों नहीं देखता बुरे विचार से, गंदे विचारों से क्यों नहीं देखता? किसने रोक रखा है उसको? क्या एक पत्नी अपने पति से जो बात करती है वो भला अपने भाई से बात कर पाएगी? क्या एक पति अपने पत्नी से जो बात करता है उस बात को अपनी बेटी से कर पाएगा? किसने रोका है? यही तो धर्म है। लेकिन आज धर्म भी बिखराव में आ गया है, क्योंकि हमारे विचारों में बिखराव आ गया है। अभिनेता अभिनेत्रियां अश्लीलता प्रदर्शन करके पैसा कमाने में लगी हैं। विकृतों का बाढ़ आ गया है, इतना बाढ़ आ गया है कि पूछिए मत। खुश हो रही
रहता, किससे उसे बचाने संकल्प सो किए हैं हमने, नदी बनकर निष्पाण तक दिए हैं। विचार किससे फिर चल रही मंदिता, देवन बदल रहा है खुशबू नहीं धनता, खुशबू नहीं धनता। अब देखिए, एक बालक का विचार मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। एक बालक को यदि वो स्कूल जाता है तो स्कूल में गुरुजी उसे 4 धन 4 बराबर 8 सिखाते हैं। घर में जब भैया उनको बताते हैं तो 5 धन 3 बराबर 8 बताते हैं। यदि पापा या पिताजी बताएं तो 6 धन 2 बराबर 8 होता है कहेंगे, और यदि मां बताए तो 7 धन 1 बराबर 8 है कहेगी। तो बच्चा कहता है कि मैं किसकी सुनूं, किसका मानूं, किसको मानूं कि मैं 8 होता है। क्या तात्पर्य? आज इस तरीके से बिखराव हो गया है। अरे पहले उसको एक चीज तो बताओ कि 4 धन 4 बराबर 8 ये संख्या है 4, फिर भाग बना करके इसको 3 है, इधर 1, इधर 4 है, इधर 6 है, इधर 2 है, उसको करके समझाओ, आप धीरे से समझ जाएगा। लेकिन अब अलग अलग ऐसे ही बताओगे तो हड़बड़ाएगा, वो तो फंसेगा चक्कर में। सोच यानी विचार, ये विकृतियों के माध्यम से ना जाने कितनी बिगड़ गई है, उसे हमें समझाना पड़ेगा कि भाई ये गिनती है और गिनती में ऐसा 8 होता है। अब एक और विचार देख लीजिए। कौन सा विचार? एक मुल्ला नसरुद्दीन शाह था। मुल्ला नसरुद्दीन वो एक व्यापारी था और व्यापारी के यहां वो नौकरी करता था। व्यापारी ने उसे घी बेचने के लिए दिया। घड़ा में लेके घी बेचने जा रहा था। आजकल तो जीपा में आती है, पहले घड़े में रखते थे घी को। पुराने जमाने में घी में चला करता था, और हंडी में रखा करते थे। सब चीज मिट्टी की बर्तन से बना करती थी, उसमें हुआ करता था। यहाँ तक कि खाना भी मिट्टी के बर्तन से बनाते थे, सब्जियां भी मिट्टी की बर्तन से बनती थी, पानी भी मिट्टी के बर्तन से पीते थे। आपको याद होगा एक बार हम लोग चाय भी मिट्टी के बर्तन से पीते हैं। आज भी कभी कभी किन्हीं होटलों में रसमलाई को भी मिट्टी के बर्तनों में रख करके आपको दिया जाता है। मिट्टी से पवित्र कोई चीज नहीं। तो वो मजदूरी के पैसे से विचार कर रहा था, घड़ा सिर पर उठा के रखा था, बेचने के लिए जा रहा था। अरे जब मुझे पैसे मिलेंगे ना तो मैं बढ़िया एक सुंदर लड़की से विवाह करूंगा, फिर पति पत्नी हो जाएंगे हम दोनों, और पति पत्नी हो जाएंगे तो बच्चे हो जाएंगे, और बच्चे हो जाएंगे तो फिर एक बढ़िया सा मकान भी बना लूंगा, और फिर मैं व्यापारी के यहाँ काम क्यों करूंगा। पैसे जब इतने हो जाएंगे मेरे पास इकट्ठे तो मैं खुद दुकान खोलूंगा, हाँ, और मैं भी बड़ा व्यापार करने लगूंगा, व्यस्त रहूंगा, मेरे पास भी समय की कमी रहेगी, मेरे व्यापारी जैसे करते हैं वैसी। और इस तरीके से जब बच्चा बुलाने आएगा मुझे, व्यस्त रहूंगा तो कहूंगा अभी रुको मुझे काम है। बच्चा कहेगा मम्मी बुला रही है, हट चलो अभी आओ पकवान खा लेना, पकवान बनाई है, हट अभी पूरी कचौड़ी भी मैं नहीं खाऊंगा। हट हट के चक्कर में व्यापारी का पैर पत्थर में पड़ा और बटका सहित व्यापारी
जो उधार बेचने जा रहा था वो गिर गया। अब गिरने से क्या हो गया, घड़ा फूट गया। घड़ा फूट करके घी बाहर आ गया। अब जब सेठ के पास पहुंचा, व्यापारी के पास, तो कहने लगा कि क्यों आज तो तुमने मेरा सत्यानाश कर दिया। इस तरीके से हम ये देखें कि विचार के हाथ पैर सिर कुछ नहीं होते। विचार क्या रहता है, मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भाग एक को बताया मैंने आपको, विचार अदृश्य है। हाँ, पर यदि काम अलग कर रहे हैं, विचार किसी और की ओर कर रहे हैं, तो उसमें तो अंतर आना स्वाभाविक है। आज यही हुआ कि हमारे विचार के कारण देखिए क्या विचार रहा है, घी मटकर रखा है, फूट के गिर गया। तो आज सद विचारों की आवश्यकता है। ऐसे विचार ना करें, ऐसे खाली सोचा ना करें, शेख चिल्ली जैसा। सद विचार ही मानव को सतपथ पर लेकर जाते। यदि कोई व्यक्ति सद विचार करेगा तो फिर वो सदपथ पर चला जाता है, और जब वो विचार घुसता है ना तो पूरे रास्ते की ओर अग्रसर हो जाता है, जो समाज के लिए, स्वयं के लिए घातक है। सद विचार ही मानव को सतपथ पर लेकर जाते हैं, अपनाते हैं जो नर सद विचार, जीवन में सब कुछ पाते हैं। श्रेष्ठ महापुरुषों ने भी सद विचार को अपनाया था। श्रेष्ठ महापुरुषों ने भी सद विचार को अपनाया था। उसने इन से विचारों से धरती को स्वर्ग बनाया था। धरती को स्वर्ग बनाया था। सद विचार ही मानव को सतपथ पर लेकर जाते हैं, अपनाते जो नर सद विचार, जीवन में सब कुछ पाते हैं। जीवन में सब कुछ पाते हैं, जीवन में सब कुछ पाते हैं। वास्तव में आप देखें तो विचार के अधीन ही सारी इंद्रियां रहती हैं। हाँ, यदि विचार गलत हुआ, दुर्विचार आया, तो हम वाणी में भी कठोरता ला देते, बुरा भला कह देते, जिससे पूरा वातावरण भयानक बन जाता है, कष्ट होता है। आप देखिए ना, द्रौपदी को कैसे विचार आए, दुर्योधन को कैसे विचार आए, और वहीं पर विचारों की श्रृंखला में भी चीरहरण हो रहा था, तो बड़े बड़े लोग बैठे थे, उनको भी तो पुकारी उसने, द्रौपदी ने, लेकिन उनका विचार क्या रहा? हाँ, ये विचार ही एक ऐसी चीज है, वाणी ही एक ऐसी चीज है, आंख ही ऐसी चीज है, कान ही ऐसी चीज है, विचार के अधीन सब रहते हैं, और जैसा विचार होता है वैसे ही वो कार्य करने चलते रहते, कार्य करते रहते। जबकि हमें भगवान के भजन बिना, हाँ कैसे, सांस सांस सुमिरन करो, वृथा सांस ना खोय, ना जाने इस तन पर सांस का आवन जावन न होय। कब आना जाना इस सांस का रुक जाएगा, इस शरीर का, किसको पता है? किसी को पता नहीं। इसलिए
भजन करते रहना चाहिए, भगवान का नाम जपते रहना चाहिए, भगवान को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। ये नहीं कि मूर्ति को पकड़ करके आप चलो, हृदय में आप अपने भगवान को बिठा के रखो और उन विचारों में खो जो भगवान किया करते हैं, सबसे प्रेम, निश्चल प्रेम। आज तो मानव मानव का प्रेम नहीं है, पशुओं से तो दूर की बात है। तो जैसे विचार होंगे वैसे ही आपका जीवन शैली बनता चला जाएगा, कार्य शैली बनता चला जाएगा और विचारों के कारण ही आपको अपने आप को भी आपको खो देना पड़ेगा। ऐसे ही एक राहगीर चल रहा था, रास्ते जंगल आया, उसे भूख प्यास लगी थी, बहुत देर हो चुका था, एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, शीतल मंद सुगंध जमीन, बड़ा शांत लगा उसको, आनंद से बैठा रहा। आहा, कितनी सुंदर हवा चल रही है। तभी उसके मन में एक विचार आया, कितनी सुंदर हवा में कहीं मुझे यदि थोड़ी सी जल मिल जाती तो मेरी प्यास बुझ जाती। जल आ गया उसके पास, हाँ, और जल को उसने पिया, फिर शांति लगी और शांति बढ़ी, तो मन में और विचार आगे बढ़ने लगा। वो सोचने लगा कि यदि यहाँ व्यंजन आ जाते खाने पीने के लिए तो भूख भी लगी है, 64 प्रकार का व्यंजन आ गया, बढ़िया थाल लग गई, बड़े प्रेम से खाया। हाँ, और प्रेम से खाने के बाद फिर विचार आगे बढ़ा। पेट भरी तो क्या लगती है? आलस। लगा सोचने, विचार करने लगा कि यदि यहाँ एक पलंग आ जाता, गद्दा हो जाती, तकिया हो जाता, और मैं उस पर थोड़ा सा लेट जाता तो कितना आता। और मित्रों, पलंग भी आ गई, गद्दा भी हो गया, तकिया भी हो गई, उस पर राहगीर लेट भी गया, सो भी गया। अब सोते सोते विचार आया कि क्या जंगल है, राक्षस आ जाएगा और मुझे खा तो नहीं जाएगा। तो राक्षस भी आ गया और खा भी गया। अब देखिए जरा क्या हुआ, विचार ने उसको अपने आप को गंवा दिया कि नहीं गंवा दिया? गंवा दिया ना। हमारे विचार भी कभी रुकते हैं क्या? ईश्वर तो आपकी हर विचार को पूरा करने का प्रयत्न करते हैं कि मेरे बेटे का, मेरे पुत्र का, हम सब भगवान के पुत्र हैं ना, उन्हीं के बनाए हुए हैं ना, है ना? तो उनके सारे विचारों को मैं पूरा कर दूं, लेकिन ये मानव, इसका विचार एक जहां इच्छा पूरी हुई, एक विचार पूरा हुआ, दूसरा विचार आके खड़ा हो जाता है, वो पूरा हुआ तो तीसरा, तीसरा हुआ तो चौथा, अनंत इच्छाओं वाला विचार चलते रहता है उसके हृदय पर। तो ज्यादा विचार और ज्यादा आप लोभ करोगे तो क्या होगा? नाश तो होगा ही ना। तो मित्रों, हमें इस कहानी से यही सीखना चाहिए कि जितनी इच्छाएं कम से कम हो सके हमारी, हम जरा पुराने दिनों की याद करें, उन पुराने दिनों में चल करके देखें तो हम लोग कितना कम काम करते थे, एक बार खेती करते थे, हाँ एक बार, और उस एक बार की खेती में ही 6 महीने हम बैठ के बड़ा प्यार से खाया करते थे, आनंद से रहा करते थे, और उतने में हमारे परिवार का भरण पोषण हो जाता था। लेकिन आज 2 फसल लगा रहे हैं तब भी नहीं हो पा रहा, और जो आगे हमारी शक्ति है उस शक्ति पर एक बात आएगी। पिछले जमाने की तुलना करें हम तो मिट्टियों के बर्तन में खाना बनाया करते थे। आज
कुकर आ गया है, आज तो कुछ भी करना नहीं पड़ रहा है, आप डाल दो अपने आप पक जा रहा है। हाँ, सब्जी भी बन जा रही है, दाल भी बन जा रहा है, चावल भी बन जा रहा है। किस चीज की कमी है? देखिए इच्छाएं कहां ले जाती हैं, ले जाते ले जाते ले जाते ले जाते ले जाते इतनी ऊपर ले जाएंगे कि बैठे बैठे आदमी को कौर तक भी नमक डालना पड़े, कोई ऐसी मशीन आएगी और वो उसके मुंह में भी डाल देगी। कितनी आप आगे बढ़ोगे? तो विचार एक कल्प वृक्ष है, वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था, वो राहगी, वो सब मिल रहा था। तो हमारा विचार क्या है? एक कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष में जैसे विचार उठेंगे वैसे ही आपको फल मिलेंगे, और जिस दुर्विचार आपके मन में रहेगा, दुश्चिंतन चलता रहेगा, तो फल भी दुश्चिंतन से मिलेगा। यदि सद्विचार चलता रहेगा, विवेक की विचार चलता रहेगा, तो आपको महान और ऊंचा से ऊंचा भी बना देगा। इसीलिए इसी श्रेष्ठ विचारों की श्रृंखला को विचार क्रांति अभियान का नाम दिया है।
मित्रों, जितने भी आज गायत्री परिवार के परिजनों द्वारा गुरुदेव के निर्देशानुसार कार्य किए जा रहे हैं, वो विचार क्रांति अभियान का ही एक रूप है। घर घर में जाकर के हमें सब लोगों को ये बताना होगा, और मैं YouTube के माध्यम से इस बात को अवगत करा रहा हूं। आप लोगों को शायद मालूम हो ना हो, मैं ज्यादा दौड़ धूप नहीं कर सकता, हार्ट का पेशेंट हूं, इसलिए घर में ही बैठ करके मैं आप लोगों को गुरुदेव के ज्ञान को, गुरुदेव की विचारधारा को, गुरुदेव के ईगो निर्माण को, गुरुदेव के विचार क्रांति अभियान को घर घर तक, प्रत्येक व्यक्तियों तक, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक के सब लोगों के पास पहुंचाना चाहता हूं। आप मेरे इस उद्देश्य को जैसा भी समझें, कृपा करके आप सब ब्रिजमोहन डनसेना अंग्रेजी में लिख करके YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं ऐसे आप लोगों को परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से अवगत कराता रहूंगा। श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण के माध्यम से आप सब लोगों के जीवन को अच्छे बनाने की जो विचार है गुरुदेव की परिवारों में सुसंस्कार आए, धरती स्वर्ग बने, व्यक्ति देवता बने, इन भावनाओं को लेकर के ये गायत्री परिवार जो चल रहा है, उन्हीं बातों को मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। हो सकता है मुझ में कमी भी होगी, मेरी कमियों को आप क्षमा करें और अच्छाइयों को ग्रहण करें। इन्हीं बातों के साथ आज की श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की पावन कथा के रसधार को विराम देते हैं। आप सबके चरणों में प्रणाम। बोलिए श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की